welcome back. I hope you all are doing great. Now in this video we are going to discuss chapter number 7, unit number 1, illustration number 12. इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ illustration number 12 को डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा डिटेल में करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है एंड उसके बाद एट द एंड आपको बोला गया है कि आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग, आपके पास 6 to 7 एडजस्टमेंट्स हैं। ये आपके पास 6 एडजस्टमेंट्स हैं। इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो जैसे हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं, हमने अगर आपने वीडियो नंबर 2 देखी है तो मैंने आपको वहां पर स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आपने क्या करना है। जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने अपना फॉर्मेट तैयार कर लेना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, प्लेसमेंट करनी है। किस चीज की? जो आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दी गई हैं उनको आपने एक सिंगल जगह पर प्लेस करना है। उनकी मल्टीपल जगह पर प्लेसमेंट नहीं होगी, उनको जो भी उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस है वहां पर आप प्लेसमेंट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, मैंने प्लेसमेंट भी कर रखी है, फॉर्मेट भी बना लिया है। तो आपने ऐसे सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट का, देन पी एंड एल अकाउंट का एंड लास्टली बैलेंस शीट का। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने प्लेसमेंट करके रखी है कि जहां जहां पर आपको लगता है कि जो जो आइटम जानी चाहिए वहां वहां पर आपने वो आइटम डाल देनी है। डन। इसको करने के बाद आप फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे, जो मेन हमारी डिस्कशन है इस लेक्चर की, दैट इज द एडजस्टमेंट्स। तो वन बाय वन हम एडजस्टमेंट्स करनी स्टार्ट करते हैं बिकॉज जो पहले वाले पार्ट है दैट इज ट्रायल बैलेंस एंड फॉर्मेटिंग वाला पार्ट आपने वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना है। डन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडजस्टमेंट है, उन्होंने बोला डेप्रिशिएट करना है। किस चीज को? बिल्डिंग को। यूज फॉर बिजनेस 5%। 5% से आपने अपनी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी डेप्रिसिएशन डाल देंगे। डेप्रिसिएशन कितनी है? 5%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 लाख का 5% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 लाख इंटू 5%, दिस इज 30,000। तो हमारी जो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है डेट इज 30,000। अगर आप 6 लाख में से 7 के साथ इसको माइनस करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेट इज 5,70,000 आपका क्या आ जाएगा, नेट बैलेंस आ जाएगा। इसको बाद में भी कर सकते हो, साथ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को आपने डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। सॉरी, यहाँ पर ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एडजस्टमेंट्स होती हैं डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन लिखने के बाद आपके पास किस किस चीज की डेप्रिसिएशन आ रही है। सबसे पहले आपने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन डाली, तो बिल्डिंग की कितनी आई थी? 30,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 इनर कॉलम में, ताकि हम टोटल डेप्रिसिएशन को आउटर कॉलम में लिख सके। तो आपके पास 30,000 की डेप्रिसिएशन थी। इसके बाद हमारे पास आया फर्नीचर एंड फिक्सचर को, उन्होंने बोला 10% डेप्रिशिएट करना है। बट यहाँ पर ना फर्नीचर एंड फिक्सचर से रिलेटेड एक अनदर पॉइंट है दैट वन स्टील टेबल purchased during the year for 14,000 was sold for the same, but the sale proceeds were wrongly credited to the sales account. इसका मतलब क्या है? देखो, आपको जो जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है दैट इज फॉर 31 मार्च 2022, राइट। यहाँ पर आपको जो बैलेंस दिए गए हैं दैट इज ऑन 31 मार्च 2022 एंड इसमें आपको एक फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया गया, टोटल आपको दिया गया 2,14,000। अभी उन्होंने बोला कि आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने एक स्टील टेबल को परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 14,000। 14,000 का आपने एक टेबल परचेज किया है। ये टेबल की परचेज तो आपने सही से रिकॉर्ड की है बिकॉज उन्होंने वहां पर कोई एरर नहीं बताया। इसकी परचेज सही से रिकॉर्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इंक्लूडेड था। ठीक है, एंड इसको आपने क्या कर दिया, अभी इसको आपने सेल किया। सेल आपने यहाँ से माइनस नहीं किया, यहाँ से आपने इसको माइनस नहीं किया, आपने क्या किया, इसको सेल में ऐड कर दिया। यहाँ पर आपके पास जो सेल अमाउंट है ना, यहाँ पर ये जो सेल अमाउंट है ना 23 लाख की, इसमें आपका वो 14,000 का जो टेबल आपने सेल किया उसकी अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से उसको माइनस करेंगे। जो आपने सेल यहाँ पर टेबल की सेल को आपने जहाँ पर ऐड किया हुआ है ना, सो टेबल सेल को हम यहाँ से माइनस करेंगे बिकॉज वो यहाँ की सेल का पार्ट नहीं होता। तो 14,000 हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा बिकॉज इसको हमने रॉन्गली यहाँ पर क्रेडिट किया, तो क्रेडिट कर दिया है तो उसको डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब कि माइनस करेंगे।
सेकेंडली आपने एक फर्नीचर था जिसको आपने परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर, उसको आपने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ से जब आपने सेल किया माइनस नहीं किया, आपने क्या किया उनकी यहाँ से माइनस करने की जगह आपने फर्नीचर में से उसको माइनस करना था, आपने फर्नीचर में माइनस करने की जगह आपने उसको सेल में ऐड कर दिया। तो सेल में से माइनस कर दिया, सेल हुई है तो यहाँ पर फर्नीचर को हम यहाँ से भी माइनस करेंगे। तो टेबल सेल जो है सेम अमाउंट से ही यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, बिकॉज उन्होंने बोला जितने से आपने परचेज किया उतने पे ही आपने सेल किया। अभी यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज ₹2 लाख, राइट। अभी यहाँ पर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमें डेप्रिसिएशन का रेट कितना बताया गया, डेप्रिसिएशन का रेट है हमारे पास दैट इज ₹10%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10%। 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। यहाँ पर 20,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो नेट अमाउंट आ जाएगी दैट इज 1,80,000, दैट इज योर फाइनल अमाउंट ऑफ द फर्नीचर। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर को इसकी डेप्रिसिएशन हम डेप्रिसिएशन में चार्ज करेंगे दैट इज ₹20,000। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर दो चीजें हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, वो तो हम चार्ज करेंगे ही करेंगे, बट उसके बिना यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक स्टील टेबल है जिसको आपने परचेज किया था 14,000 का, उसको आपने सोल्ड कर दिया सेम प्राइस के ऊपर, मतलब कि 14,000 का परचेज किया, 14,000 का सेल किया, बट जो आपकी सेल प्रोसीड्स हैं वो आपने सेल्स में क्रेडिट कर दी हैं। तो सेल्स में से हम माइनस कर देंगे। एंड जब आप सेल करते हो तो आपकी एसेट भी माइनस होती है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में से माइनस करोगे बिकॉज उसको रॉन्गली आपने ऐड कर दिया था। एंड फर्नीचर में से आप माइनस करोगे बिकॉज जब सेल होती है तो आपकी फर्नीचर उतने से माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसी के ऊपर आप जो 10% की डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करोगे। इसके बाद हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, दैट इज 15% के हिसाब से हमने डेप्रिशिएट करना है। अगेन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, दैट परचेज किया था टाइपराइटर, उसको आपने 40,000 का परचेज किया था, रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया परचेजेस में। मतलब क्या है कि आपने उसको ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड करना था, उसकी जगह पर आपने परचेजेस में ऐड कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, परचेजेस में से उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने टाइपराइटर परचेज किया ना, इसकी परचेज को आप क्या करोगे, टाइपराइटर की परचेज को आप यहाँ से माइनस कर दोगे। टाइपराइटर परचेज दैट इज ₹40,000, तो यहाँ से 40,000 माइनस हो जाएगा। एंड इसको हम क्या करेंगे, हमारे जो इक्विपमेंट है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट में यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा टाइपराइटर, टाइपराइटर, ठीक है, कितने का, 40,000 का। अभी यहाँ पर हमारा टोटल जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो कितने का हो गया, 2 लाख का। इसके ऊपर उन्होंने बोला है कि आपने डेप्रिशिएट करना है इसको एट द रेट 15%। तो 15% से हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, डेट इज 15%। तो 15% आपका 2 लाख का, 2 लाख का 15% अगर करें तो दिस इज 30,000। तो यहाँ पर आपका 30,000 की डेप्रिसिएशन माइनस की। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एंड एल में इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, डेट इज ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, डेट इज ₹30,000। डन। ये यहाँ पर ना माइनस नहीं कर रही मैं, यहाँ पर मैंने इसको सिंबल दिया था, आप इसको ऐसे करो, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। इसके बाद लास्टली हमारे पास है मोटर कार का 20% से डेप्रिशिएट करना है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मोटर कार का वैल्यू है उसको हम करेंगे 20% से डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएट करना है 20% से, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख का 20% किया तो दिस विल बी 40,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40,000। 2 लाख में से 40,000 माइनस किया तो 1,60,000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड इस मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, पी एंड एल में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मोटर कार, तो दिस इज 40,000। तो अभी हम साथ में इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना बन गया, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। तो अगर आप इसका टोटल लगाते हो तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ रही है 1,20,000 की, जिसको आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में लिखोगे। यहाँ पर आपके पास कोई कैलकुलेशन बची है, यस। ऑफिस इक्विपमेंट को 2 लाख में से 30,000 माइनस करोगे तो 1,70,000 आ जाएगा। तो आपके जितने भी कैलकुलेशन से हमने साथ के साथ कंप्लीट कर ली। इससे आपका पॉइंट नंबर 1 की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको मेनली डेप्रिशिएट करने के लिए बोला गया है, बट उसके बिना आपके पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। एक तो ये स्टील टेबल वाला जिसको आपने सेल में गलती से ऐड कर दिया था, एंड एक जो टाइपराइटर परचेज किया था इसको आपने परचेज में ऐड कर दिया था। तो जिस चीज को आपने गलती से ऐड किया उसको आप पहले माइनस करोगे, एंड जहां से वो एक्चुअल में माइनस प्लस होनी चाहिए वहां पर आप एक्चुअल में उसको माइनस प्लस कर दोगे, ठीक है। जैसे सेल हुआ है तो वो एसेट में से माइनस होगा, परचेज हुआ तो वो एसेट में ऐड हो जाएगा। तो उसको वहां पर तो हमने ट्रीट करना ही करना है एसेट में, जहां पर हमने गलती से ऐड कर दिया वहां से भी हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ द स्टॉक दैट इज 4,40,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बैलेंस शीट में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज ₹4,40,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेम हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज ₹4,40,000। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट दैट इज रिगार्डिंग द 2 month रेंट फॉर द गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आपने 2 month का रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, एंड यहाँ पर हमें रेंट फॉर गोडाउन दिया गया है 55,000 का। तो इसका मतलब समझो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसको सेपरेट वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप P&L में डायरेक्टली भी एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 है दैट इज रेंट फॉर गोडाउन। आपको रेंट कितना दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में रेंट की अमाउंट कितनी है, दैट इज ₹55,000। ठीक है, यहाँ पर आपको रेंट दिया गया 55,000 का, एंड उन्होंने बोला है कि आपका 2 month रेंट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, दिस इज द एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया गया है दैट इज अ रेंट फॉर ओनली 10 months। ये जो रेंट दिया गया है दिस इज ओनली फॉर 10 months। तो अगर आप यहाँ पर आपको 55,000 का रेंट है, एंड यहाँ पर ये रेंट जो 10 महीने का है, तो आपको अगर पर मंथ का रेंट निकालना हो तो रेंट पर मंथ कितना हो गया, रेंट पर मंथ इज इक्वल्स टू 55,000 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर आप इसका निकालोगे तो दिस विल बी 5500। तो दिस इज अ रेंट पर मंथ। तो अगर आपका पर मंथ के हिसाब से 55 का रेंट है एंड 2 month का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 5500 इंटू 2 किया, दिस विल बी 11,000 का रेंट जो है दैट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो आपने टोटल रेंट जो है 55,000 का पे किया है, 11,000 का आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल रेंट कितने का होगा, 66,000 का हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, आपके पास रेंट की आपने यहाँ पर अमाउंट डाली होगी, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जितना आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है दैट इज 11,000। आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर 11,000 कैसे आया, यहाँ पर 11,000 ऐसे आया कि आपका जो रेंट दिया हुआ था दिस रेंट अमाउंट इज ओनली फॉर 10 month। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमने 1 महीने का रेंट निकाला, बिकॉज उन्होंने बोला था कि 2 month का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है दैट इज अ रेंट पेड, एंड अदरवाइज जो पेंडिंग है दैट इज जो 11,000। तो यहाँ पर आप अगर इसका टोटल लगाओगे तो आपका टोटल रेंट कितना हो जाएगा, 66,000। ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ 2 month का रेंट ही आउटस्टैंडिंग था। अभी यहाँ पर एक फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर दैट इज द आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 11,000 का। ठीक है, जो आपने पे नहीं किया वही आपकी लाइबिलिटी रहेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट आती है दैट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट द रेट 12% पर annum। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे कितने पे करना है, 12% पर annum के हिसाब से करना है। लोन हमने कब लिया है, 1 मई को। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन की अमाउंट कितनी है, 3 लाख, एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ दैट इज 27,000। तो यहाँ पर ना हम इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे, सेकंड वर्किंग नोट यहाँ पर आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर देखो आपको कुछ अमाउंट्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला कि आपका जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट कितने का है, 3 लाख। ठीक है, एंड लोन किस दिन लिया था, दैट इज द डेट ऑफ लोन क्या है, डेट ऑफ लोन दैट इज ऑन 1 मई 2021, राइट। एंड यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट इज 12% पर annum। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है, 3 लाख के ऊपर आप क्या करोगे, 12% चार्ज करोगे,
बट ओनली फॉर 1 मई से लेकर 31 मार्च तक। कितने मंथ बन रहे हैं? 11 मंथ। तो 11 मंथ का ही आप इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करोगे, तो यहाँ पर होगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 33,000 का, जिसमें से आप क्या करोगे? माइनस करोगे इंटरेस्ट जो आपके ट्रायल बैलेंस में है। जो आपके ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट कितने का? 27,000 का। इसका मतलब आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कितना कर लिया? 27,000। तो आपका पेंडिंग कितना है? 33,000 माइनस 27,000, दैट इज 6,000। तो एक तरह से जो आपके ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड, एंड दिस इज द इंटरेस्ट जो आपने पे करना है, दिस इज द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। डन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट में भी ऐड करेंगे अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने का था? दैट इज 6,000 ओनली। यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा? 33,000 का। एंड सेम हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको हम इंटरेस्ट पेबल भी लिख सकते हैं, दैट इज ₹6,000। डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट है, दैट इज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, दैट इज टू बी मेंटेन 5% ऑफ द सैलरी डेटर्स। जब भी आपको क्वेश्चन में, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हो ना, तो आपने क्या करना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाना है। एंड अगर आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिए हुए हैं तो आपने यहाँ पर P&L में उसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो अगर आपने रिकॉर्ड किया तो उसको कट कर दो, तो वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको हमने क्या करना है? इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स होती हैं अकाउंट की। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, देन रुपीस, देन अगेन पर्टिकुलर्स, एंड लास्टली रुपीस। ठीक है। अभी आपको सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज, देखो यहाँ पर आपको ना प्रोविजन फॉर बैड डेट दिए हुए हैं। कितने के हैं? 30,000 के। दैट इज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर आपने लिखना है बाय बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कितना है? दैट इज 30,000। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस कितना हो गया? 30,000। इसमें हम क्या करेंगे? आपके जो बैड डेट्स हैं उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 बैड डेट्स। मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो आपकी प्रोविजन होती है दैट इज योर एक्सपेक्टेड लॉस, एंड उसमें से जो आपका एक्चुअल लॉस होता है आप उसी में एडजस्ट करते हो। तो आपके बैड डेट कितने के हैं? यहाँ पर 20,000 के। तो हम यहाँ पर बैड डेट को 20,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड उन्होंने बताया है कि आपने जो प्रोविजन क्रिएट करनी है, दैट इज जो बैलेंस कैरी डाउन, दैट शुड बी इक्वल्स टू, कितने के इक्वल होना चाहिए? जो भी आपके डेटर्स है उसका 5%। तो यहाँ पर आपके डेटर्स कितने के हैं? 8,60,000 के। एंड उसका उन्होंने बोला है कि आपने 5% प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8,60,000 में से, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर हमने क्या करना है? 8,60,000 के आपके डेटर्स है, इसका 5% प्रोविजन हमने मेंटेन करनी है। तो 8,60,000 इसका 5% किया तो दिस इज 43,000। तो एक तरह से आपकी जो क्लोजिंग प्रोविजन आएगी जो आपकी बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे, डेट शुड बी 43,000। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर आपने इसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अनदर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेट शुड बी दिस, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ न्यू प्रोविजन जो आपने अभी क्रिएट करनी है। देखो आपका बैलेंस कितना था? 30,000 का था। उसमें से 20,000 तो आपके बैड डेट ही थे जो आपने ट्रायल बैलेंस में सेपरेटली रिकॉर्ड किए थे, बट एक्चुअल में वो प्रोविजन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होते हैं। तो हमने पहले उसको एडजस्ट किया। तो आपके पास कितना बैलेंस बचा? 10,000 का। तो आपने मेंटेन कितना करना है? 43 का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 33 का और बैलेंस जो है वो क्रिएट करोगे। इससे आपका बैलेंस भी मैच हो जाएगा एंड आपकी प्रोविजन भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। इसको आप बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म पे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका जो प्रोविजन था वो 30,000 का था, जिसमें से 20,000 तो आपके बैड डेट्स एडजस्ट हो गए। तो यहाँ पर कितना बचा? 10,000। एंड आपने मेंटेन कितना करना है? 43। तो 10,000 आपके पास बैलेंस है, 43 आपने मेंटेन करना है, तो आपको कितना और क्रिएट करना पड़ेगा? 33 का। तो इससे आपका बैलेंसिंग फिगर भी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है? अभी आपने यहाँ पर जब भी आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाओगे, पहली बात तो बैड डेट तो आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसलिए इसको आपने यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट में ही क्रिएट करना है। इसको हमने P&L में रिकॉर्ड नहीं करना।
अभी आपके पास जो बैलेंसेस जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 43,000 का, इसको आप क्या करोगे, इसको आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे एंड इसको आप डिडक्ट करोगे, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, दिस इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। एंड जो ये आपने पी एंड एल में चार्ज किया इसको आप क्या करोगे, पी एंड एल में रिकॉर्ड करोगे। तो अभी यहाँ पर हम इसके एडजस्टमेंट्स डाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये कितने का आएगा, 33,000 का जो आपने प्रोविजन क्रिएट की है फर्दर। एंड जो आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट है, जो आपने डेटर्स में से माइनस करना है, दैट इज 43,000। तो यहाँ पर आपने जो आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दी गई है आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना, ट्रायल बैलेंस में जो आपको प्रोविजन दी गई है एंड ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैड डेट दिए गए हैं उसको आपने यूज करना है टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको आप डेटर्स में से माइनस करोगे, एंड जो आपके पास नई प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला गया जाएगा दैट विल बी डेबिटेड टू द पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4,30,000 में से माइनस करोगे 43,000, यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज 3,87,000। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास डेटर कितने के थे, यहाँ पर हमारे पास डेटर्स थे 8,60,000 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती से ना यहाँ पर इसको 4,30,000 लिख दिया, दिस शुड बी 8,60,000। जहाँ पर आपके पास ना 8,60,000 आएगा एंड इसमें से हम क्या करेंगे, 43,000 को माइनस करेंगे, 8,60,000 माइनस 43,000, तो आपके पास कितना आ गया, 8,17,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8,17,000 लिखेंगे। डन, दिस वाज द मिस्टेक, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज 40,000, इसमें इंक्लूडेड है टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी है तो दिस इज अ ड्राइंग्स, इसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स में ऐड करते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास ड्राइंग्स हैं, यस आपके पास ड्राइंग्स है ऑलरेडी, कितने की ड्राइंग्स है, डेट इज 1,20,000 की। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी ड्राइंग्स हैं इसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे। ड्राइंग्स कितने के, 1,20,000 की, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। एंड सेकेंडली आपके पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का, 40,000 का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्राइंग, तो उसको हम ड्राइंग के जैसे ही माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली ये इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो पर्सनल इंश्योरेंस है इसको हम एज अ ड्राइंग्स यहाँ से माइनस कर देंगे, दैट इज 40,000। डन। अभी आपके पास देखो ड्राइंग्स माइनस करने के बाद आपके पास बचा कितना, 15,000 का, राइट। अभी नेक्स्ट उन्होंने ना यहाँ पर एक और पॉइंट बोला है कि जो आपके पास बैलेंस अमाउंट बची है इंश्योरेंस की, दैट इज फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 21 से 30 जून 2022। हमारा एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2022। इसको आप ना ऐसे समझो, यहाँ पर देखो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। नेक्स्ट दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की, ठीक है। दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको आप समझो। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है दैट इज 55,000, जिसमें से हमने ड्राइंग्स माइनस कर दी 40,000 की, तो हमारे पास कितना बैलेंस आ गया, दैट इज ओनली 15,000। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो 15,000 है दैट इज प्योरली लिंक्ड विद द बिजनेस, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला कि ये जो 15,000 का प्रीमियम है ना, दिस इज फॉर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक का है। तो इसका मतलब है अगर आप इसकी टाइमलाइन देखो तो आपका ऐसे है, यहाँ पर 1 अप्रैल 21 है, दिस इज 30 जून 2022 एंड आपका ईयर एंड यहाँ पर हो रहा है 31 मार्च 2022। तो एक तरह से ये जो 12 मंथ का पीरियड है ये तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, अभी करंट ईयर का एक्सपेंस है, बट ये जो 3 मंथ है दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। 3 मंथ के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रीपेड किया है, तो हम 3 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपका टोटल एक्सपेंस 15,000 का है दैट इज फॉर 15 मंथ, तो हम डिवाइड करेंगे 15 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, तो दिस इज 3,000। तो 3,000 आपका क्या है, एक तरह से यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या करते हैं, हम अपने जो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है उसमें से माइनस करते हैं, यहाँ पर प्रीपेड को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, कितने से, 3,000 से। एंड प्रीपेड है
इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एज एन एसेट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस की सेपरेटली यहाँ पर एसेट आ जाएगी, कितने से, प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज 3000। डन। तो दिस वाज द क्वेश्चन। इसके बिना हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। क्विकली कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। सबसे पहले देखो 23 लाख है, इसमें माइनस करेंगे 42,000, माइनस करेंगे 14,000, तो हमारे पास कितना आ गया, 22,44,000। यहाँ पर है 22,44,000। डन। देन एसेट्स, जहाँ डेबिट साइड 14 लाख है, माइनस 26,000 माइनस 40,000, तो दिस इज 13,34,000। अभी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखो, 22,44 लाख माइनस प्लस करेंगे 4,40,000, माइनस करेंगे 6,20,000, माइनस 13,34,000, माइनस 12,000, तो आपके पास यहाँ पर जीपी कितना आ रहा है, दैट इज 7,18,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 7,18,000। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका टोटल लगाओगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपका जीपी मैच हो रहा है, 7,18,000 आपका जीपी आ रहा है। डन। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जीपी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 7,18,000, इसमें हम प्लस करेंगे 16,000 को, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर कोई अमाउंट है, 15 में से यहाँ पर निकाला तो 12,000 आ जाएगा यहाँ पर। देन दिस माइनस करेंगे देखो 7,18,000 प्लस करेंगे 16,000, माइनस 1,10,000, माइनस 66,000, 33,000, 21,000, 24, 20,000, 18,000, minus 22,000, minus 12,000, minus 30, minus 16, minus 36, minus 1,20,000 and minus 33,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट दैट इज 1,73,000। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 1,73,000। डन। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी मैच हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट दैट इज 1,73,000। इसके बाद इसका हम टोटल लगा देंगे, यहाँ पर आप इसका टोटल करेक्टली लगा लेना, ठीक है। इसके बाद इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट दैट इज 1,73,000। और आप 1,73,000 में 16,20,000 को ऐड करो तो दिस विल बी 17,93,000। एंड उसमें से हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे 1,20,000, माइनस करेंगे 40,000, दिस इज 16,33,000। इसमें हम ऐड करेंगे 3 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 23,80,000, 23,80,000। डन। तो यहाँ पर हमारा जो लाइबिलिटी साइड है वो मैच हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 23,80,000। अभी हमारा मेन टारगेट है कि हमारी एसेट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विद 1,80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 5,70,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4,40,000। डन। इसके बाद है 8,17,000 प्लस 14,000 प्लस 26,000 प्लस 3,000। तो दिस इज 23,80,000, 23,80,000। डन। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होती है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने सारे के सारे पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है। एंड प्लस मेन चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने ये वर्किंग नोट्स है जो सॉल्व करके आने हैं। आपने कैलकुलेटर्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करनी। आपकी जो अमाउंट्स हैं वो आप पी&एल में डायरेक्टली डाल सकते हो, बट अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया उसके लिए अपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, बिकॉज आपके काउंटिंग के एग्जाम में वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट हो गया।
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली हैंड रिटन प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर लेना। अगर कहीं कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।